गुड मॉर्निंग सारे बच्चे को। आज आप लोगों का एचसीएफ का पहला क्लास है। आज एचसीएफ में मैं आप लोगों को भाग विधि और अविभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एचसीएफ जो है किसे कहते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि एचसीएफ को हिंदी में हम लोग मौसौ कहते हैं, यानी महत्तम समाप वर्तक। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन, क्या होता है? कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ किसे कहते हैं, यानी मौसौ जो है किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटे। यही ना, मौसौ जो है किसे कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटे, उसे क्या कहते हैं? मौसौ, यानी एचसीएफ कहते हैं। अब देखिए, एचसीएफ को सबसे पहले मैं आप लोगों को भाग विधि से बताता हूं। देखिए, भाग विधि से एचसीएफ कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 32 और 56, क्या दे दिया जाए? 32 और 56 का कहा जाए कि एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? तो देखिए, इसको भाग विधि से बनाना है। कौन विधि से बनाना है? भाग विधि से। देखिए यहाँ पे तो एचसीएफ में क्या करना है, हमको बड़ी संख्या 56 में छोटी संख्या से भाग देना है। एक बात को याद रखना है, अगर आपको भाग विधि से जब भी एचसीएफ बनाना हो या आप जब भी बनाइएगा तो क्या करना है, सबसे पहले बड़ी की संख्या को लेंगे और बड़ी वाली संख्या में क्या करना है, छोटी वाली संख्या से क्या करना है, भाग देना है। और तब तक भाग देते रहना है जब तक कि वह पूर्णतः रूप से कट नहीं जाए। ठीक है ना। देखिए, तो 32 में यहां से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? एक बार में। देखिए 32, 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 4, 5 में से 3 गया, कितना हो गया? 2। अब देखिए 32 को फिर क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए क्या करना है, अब इस 24 से फिर 32 में भाग देंगे, कितने बार में लगेगा? एक बार में। 12 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 8। और इधर वाला कट गया, फिर ये इस 8 से फिर अब किस में भाग देंगे? 24 से। मैं बार बार बता रहा हूं कि भाग तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि वह पूर्णतः रूप से कट नहीं जाए। 8 दिया क्या हो जाएगा? 24। यानी यहाँ पे क्या देखे आप कि 32 और 56 का जब एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ जो है कट गया, यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया, जो दी गई संख्या को काटे। तो एक बात याद रखना, एचसीएफ जब भी बनाओगे ना तो उसका मान छोटा होता है। जैसे देखिए मान इसका कितना आया, छोटा आया। और एलसीएम जब भी बनाओगे तो उसका मान क्या होता है, यानी आंसर जो आता है उसका क्या होता है, बड़ा आता है। एक बात को इसमें ध्यान रखना है। तो यानी इसका आंसर जो है आपको क्या निकल गया, यानी एचसीएफ आपका क्या निकल गया? 8। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए, यदि आपको 3 अंक का दे दे तो आपको घबराना नहीं है। 3 अंक दे दे, 4 अंक दे दे, आप लोगों को घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि 18, 20 और 16। अब मान लीजिए 3 अंक का दे दे, यानी 3 संख्या अगर दे दे तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले बड़ी संख्या, हमने क्या बोला कि एचसीएफ बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या को लेना है, बड़ी संख्या को। तो देखिए 18, 20, 16 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है। और सबसे छोटी संख्या कौन है, 16। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। तो 16 एक बार में लगाएंगे, 4 उतर गया। अब देखिए 16 क्या हो गया, यहाँ पे कट गया, कट न गया। अब ये 4 जो बचा है, मेरा संख्या और बचा हुआ है, बचा है ना 18। अब इस 4 से क्या करना है, इस 18 में भाग देना है। 4 तिया क्या, सॉरी 4 चौक, यानी 4 बार में लगाएंगे, 4 चौक कितना होगा, 16 होगा।
8 में से 6 जाएगा 2, कट गया। अब फिर 4 को उतारेंगे, 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया, यानी ये कट गया। यानी आपका एचसीएफ जो है, एचसीएफ यानी आपका आंसर जो है क्या निकल गया, आपका एचसीएफ जो है कितना निकल गया 4, यही 4 सॉरी दोनों हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। तो आप समझ गए, यानी इस प्रकार से आपको जो है भाग विधि से एचसीएफ बनाना है। तो एचसीएफ में मैं बार बार कह रहा हूं कि एचसीएफ में जब भी आंसर आएगा उसका मान आएगा तो क्या आएगा, छोटा आएगा। चलिए अब देखिए मैं आप लोगों को अविभाज्य गुणनखंड विधि से बताता हूं। देखिए अब है अविभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है, अविभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए मान लीजिए आपको दे दे 12 और 10 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, 12 और 10 का क्या करना है आपको, अविभाज्य गुणनखंड कर देना है, यानी फैक्टर कर देना है। देखिए 12 का फैक्टर करेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, और 10 का करेंगे तो कितना होगा 2 पचे 10। यानी आपको इस प्रकार से 12 का निकल गया 2 गुना 2 गुना 3, और 10 का निकल गया 2 गुना 5। देखिए इस प्रकार से आप जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए हम इस दोनों संख्या में आपस में मिलान करेंगे नीचे ऊपर, यानी ये देखेंगे कि 2 ऊपर में भी है 2 नीचे में भी है। तो देखिए 2 2 इसमें मिल रहा है। तो एक बात को ध्यान रखना है, एचसीएफ में वही आंसर होगा जो दोनों आपस में मिलेगा। जैसे 2 संख्या का भी एचसीएफ निकल रहा है 12 और 10 का, तो इसमें 2 संख्या में क्या देखा जा रहा है कि दोनों में 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं था। एलसीएम में क्या था कि जब जो संख्या मिल जाता था उसको भी लिखते थे, जो संख्या नहीं मिलता था उसको भी लिखते थे। लेकिन एचसीएफ में वैसी बात नहीं है। एचसीएफ में जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसा कि देखिए मान लीजिए 18 दे दे, 14 दे दे और 16 दे दे। अब इसको क्या करना है, तो 18 का अविभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 नमा 18, 3 तिया 9, ठीक है ना। उसी प्रकार से 14 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 सत्ते 14, और 16 का क्या करेंगे, 2 अठे 16, 2 चौका 8, और 2 दूना 4। इस प्रकार से देखिए 18 का क्या निकल गया, 2 गुना 3 गुना 3, और 14 का क्या निकल गया, 2 गुना 7, और 16 का क्या निकल गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको ये देखना है कि इस 3 संख्या में, यानी 18, 14 और 16 का जो हमने फैक्टर किया, इसमें यह देखना है कि तीनों में कौन सा संख्या मिल रहा है, कौन सा संख्या मिल रहा है। तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तीनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। बाद बाकी किसी में कुछ नहीं मिल रहा है। तो जिसमें मिलेगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए आप। चलिए उतारिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कहते हैं 84 126, 84 126 और है 140। अब इसका आपको क्या करना है, अविभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 84 का अविभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 84 का करेंगे तो कितना होगा, 42 दूना 84, कितना होगा 42 दूना। देखिए 42 दूना क्या हो जाएगा 84, 21 दूना क्या हो जाएगा 42, और 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21। ठीक है। अब अगला देखिए 126 है, 126 का करेंगे 2 में, यानी 63 दूना क्या हो जाएगा 63 दूना। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 से 21 क्या हो जाएगा 21। उसके बाद 3 से फिर लगाएंगे, 3 सत्ते 21। उसी प्रकार से 140 का जब करेंगे 2 से, 70 दूना 140, 35 दूना 70। उसके बाद 5 से लगाएंगे, 7 पचे 35। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे
84 का फैक्टर किए तो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। और 126 का फैक्टर किए तो कितना आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। और 140 का किए तो कितना आया फैक्टर, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए इसमें ये देखिए कि तीनों संख्या में कौन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, उसके बाद 7 मिल रहा है तीनों में। अब बाद में कि किसी में कुछ नहीं मिल रहा है, तो तीनों में जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, यानी कि जो मिलेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए तीनों में क्या क्या मिला, 2 मिला और क्या मिला, 7 मिला। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा संख्या दे दे एसएफ निकालने के लिए और जिसमें ना मिले, मान लीजिए कि इसमें संख्या जो है ना मिले, तो उसका आंसर आंख मूंद के क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इस बात को मान लीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड किए और संख्या नहीं मिला तीनों में, चाहे 2 संख्या वाला ही दे दिया, तो क्या करना है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ गया ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 12 और 13 का कह दे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो 12 13 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो बताइए इसका आंसर 1 न होगा। क्योंकि अगर 12 का कीजिएगा तो 12 के कितना होगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, और 13 का कीजिएगा तो क्या होगा, 13 का 13 ये ना होगा। 1 से लगाइए चाहे 13 से लगाइए। तो आप मान लीजिए इसमें क्या देख रहे हैं, 12 का किए तो 2 गुना 2 गुना 3, और 13 का किए तो क्या निकला, 1 गुना 13 निकला। तो कहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा, तो आप इसको भाग विधि से भी बना कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो है भाग विधि और अविभाज्य गुणनखंड विधि से आपको जो है आज बताया गया। कल फिर इसका दूसरा क्लास चलेगा।